हेडिंग डालेंगे डेविएशन। डेविएशन होता क्या है, देखो बात समझो। डेविएशन क्या होता है? हाँ, आपको जाना था अपने घर और कहां चले गए? दोस्त के साथ घूमने। तो अपने पाथ से आप क्या हो गए? डेविएट हो गए। पाथ से क्या हो गए? डेविएट हो गए। तो जितने एंगल से डेविएशन हुआ उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। बात समझिए, ये आपकी इंसिडेंट रे है बच्चों, और ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे है। और ये इस सरफेस पे पड़ रही, मान लो कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, यहां पे इंसिडेंट हुई और यहां पर रिफ्लेक्ट हुई। प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर क्या है? नॉर्मल। ये एंगल आई और ये एंगल आर। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई बराबर आर, जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर जाएगी। तो इसका पाथ ये होना चाहिए, तो डॉटेड में आगे बढ़ा लूं। और ये गई किस पाथ पर? इस पाथ पर। तो ये जो एंगल है, ये एंगल है, वो क्या है? वो है डेविएशन एंगल। क्या है? डेविएशन एंगल। इतना डेविएट हो गई ना, यहां पर जाना था और यहां पर चली गई। तो हम कह सकते हैं कि डेविएशन एंगल, या डेविएशन ही डायरेक्ट बोलते हैं इसको, पहले लिख लो, एंगल लिख लो, आगे डेविएशन ही बोलूंगा। तो डेल बराबर क्या? देखो ये टोटल कितना है? 180। तो इसको लिखेंगे 180 माइनस 180 माइनस आई प्लस आर। और आपने देखा कि आई बराबर आर के है, तो 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। या और आई बराबर आर है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 180 माइनस 2r भी लिख सकता हूं। दोनों बातें सही है ना? 180 माइनस 2i या 180 माइनस 2r। ये क्या है? डेविएशन। चलिए, हो गया। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है उसमें कौन सी यूनिट दी जाए बताइए आप लोग। अभी ऑप्टिक्स तो नहीं दूंगा, ऑप्टिक्स अभी स्टार्ट ही हुआ है। कौन पुराना दे दें कि? हाँ, पूरा यूनिट टाइम में सर एक चैप्टर थोड़ा देंगे। हाँ, मैकेनिक्स से दे दें। नहीं नहीं, देख लो मैं बताता हूँ। जैसे इधर नया नया अभी पढ़ा है, और अभी वेव और ऑसिलेशन आपने पढ़े हैं, या तो इधर का चैप्टर पूरा कंबाइन कर लूं, ये पक्का कर लो, या तो पीछे का दूं, जैसा बताओ। पीछे का ही दूं या थर्मो दे देता हूं, थर्मो भी पढ़ो। मैकेनिक्स दूंगा, फिर मैकेनिक्स से चलेगा कुछ दिन। अभी ये सेकंड चैप्टर में क्या क्या हम लोगों ने कौन कौन सी यूनिट पढ़ी है? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है अच्छे से, पूरा दे दें थर्मोडायनेमिक्स। बोलो। अब इसको अब देंगे तो वेव और ऑसिलेशन कंबाइंड देंगे। क्या देंगे? वेव और ऑसिलेशन कंबाइंड। बोलो भाई, बोल ही नहीं रहे हो। वेव और ऑसिलेशन दे दें, कंबाइन करके दे दें। इसको यूनिट को पक्का कर लो, अभी पढ़ ही रहे हो उसको। अभी आज भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत सवाल लगे कुछ नहीं लगे, अभी तो पढ़ ही रहे हो। तो मेरा मतलब है ऑसिलेशन और वेव, इसको कंबाइन कर दे, ये पक्का हो जाए। उसके बाद पीछे चलते हैं, फिर थर्मो डालेंगे ना, फिर थर्मो पक्का कर लेंगे, फिर मैकेनिक्स कर लेंगे ना, ऐसे करते हैं। क्योंकि अभी पढ़ ही रहे हो, इसको और पक्का कर लो, पक्का कर लो एकदम 100%। तो नेक्स्ट यूनिट आई है आपकी ऑसिलेशन और वेव, ठीक है, कंबाइंड है। या अभी रुक जाओ, मैं सोच लूं, तब मैं शाम तक बताऊंगा। अभी नहीं, मैं सोच लूं। चलो, ये तो पढ़ी है, अभी पुरानी पढ़ो। बोल, ये तो अभी पढ़ा है, कुछ तो याद होगा ही। अरे तो फिर गमंजा हो जाएगा, अभी तुम नहीं जान रहे हो। यही नहीं, न इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे ना, दोनों में मामला गड़बड़ाएगा।
चलो कोई बात नहीं, अभी मैं देखता हूं, चेक करता हूं। चलो ये अब चलो इसमें करते हैं डेविएशन। डेविएशन एंगल हम लोग ने देखा, डेविएशन एंगल क्या है, जिस एंगल से क्या हो रही है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। चलो केस 1 लिखो, इसमें 2-3 केसेस करते हैं। केस 1, केस 1 देखते हैं। केस 1, केस 1 जहां पर आए वहीं पर गए। ये बताइए कि जब रुको, केस 1, केस 1 में ये है कि कोई मान लीजिए इंसिडेंट रे यहां पर प्लेन सरफेस के नॉर्मल आई, ठीक है। बताओ बताओ बेटा, पूजा बताओ बेटा, ये जाएगी कैसे? ये वेव इंसिडेंट होके यहां पे आ रही है तो रिफ्लेक्टेड वेव कैसे बनेगी? उसी पे चली जाएगी। क्यों? क्यों जाएगी? मानते हैं, क्यों? कोई एंगल ही नहीं है, तो एंगल नहीं है मतलब एंगल कितना है? 0 डिग्री ना, स्पेसिफिक वर्ड है। ये एंगल यहां पे आ रही है तो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है? नॉर्मल से 0 बना रही है, तो जाएगी भी नॉर्मल से 0 बनाते हुए, जाएगी भी नॉर्मल से 0 बनाते हुए। तो यहां पर डेविएशन कितना होगा? 0 डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि आ रही थी कैसे, देखो ये क्या है और यहां से क्या हो गया भाई, जाना था यहां, चली गई यहां, तो कितना हो गया डेविएशन एंगल? 180 डिग्री। अच्छा हमको तो फॉर्मूला पता, हम फॉर्मूले से पढ़ेंगे। 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i, इंसिडेंट एंगल कितना? 0, तो 2 इंटू 0 बराबर क्या? 180 डिग्री। ये ध्यान रखेंगे। डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? 180 माइनस 2i। फॉर्मूले से भी आ गया, वैसे भी समझ में आ गया। चलो हो गया, चले आगे। चले बच्चों आगे चले, नोट करो जल्दी, नोट करो। चलिए ठीक है, तो ये दे देते हैं चैप्टर, दे देते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, दे दें दोनों चैप्टर। बोलो सही है? तब तक इधर की तैयारी कर लो, सुन लो मेरी बात समझो। इस टेस्ट में ये दो चैप्टर ऐड कर रहा हूं, अगले टेस्ट में थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी, ये तीनों ऐड करेंगे, ठीक है। इस टेस्ट में आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड हो जाएगा और जो अगला टेस्ट होगा उसमें थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी, ये 3 चैप्टर हो जाएंगे, प्लस थोड़ा सा ऑप्टिक्स पूछ लूंगा।
10 क्वेश्चन ऑप्टिक्स के भी डाल देंगे, ठीक है, ऑप्टिक्स इधर से पढ़ रहे हैं, तब तक आपका ये ऑसिलेशन वेव का सवाल लग जाएगा, फिर ऑसिलेशन और वेव, ठीक है, तीसरे टेस्ट में ऑसिलेशन और वेव। अच्छा, जो यूनिट डायमेंशन का चैप्टर है उसमें वो इंस्ट्रूमेंट पढ़ाना रह गया है, तो किसी दिन जैसे ही ऑप्टिक्स खत्म होगा पहले मैं वो पढ़ा दूंगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का सवाल आता है, स्क्रू गेज वगैरह सवाल आ जाता है ना, तो उसको पढ़ा देंगे, वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, तो जो भी है पढ़ा देंगे। और इधर मैं सोच रहा हूँ कि इधर पूरा खत्म कर ले तब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करें, जैसा आप लोग बताइएगा। वैसे चैप्टर जैसे इधर है वेव ऑप्टिक्स है, और ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स यही थोड़ा लंबा है, उसके बाद वो पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, जैसे मॉडर्न फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह है, छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो जैसा बताइएगा कर देंगे, नहीं तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे, तो वही हम लोग का बचेगा। तो ये ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये ठीक है, बोलो चलो ठीक है या नहीं ठीक है, ये टेस्ट में आएगा, ठीक है। चलो सब ज्यादा तुम लोग से पूछ कर नहीं करने वाला, कर लेंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट करते हैं केस 2। केस 2, केस 2 में देखिए, केस 2 में ये है, देखिए मान लीजिए कि जो सरफेस पे है इस पे एकदम गेज कर रही है, रे जो है एकदम गेजिंग है, और ये ऐसे है और ऐसे जा रही है, एकदम जाके सरफेस पे क्या कर रही है, सरफेस के एकदम गेज करने का मतलब क्या है, सरफेस के एकदम पैरेलल, सरफेस के एकदम पैरेलल, ठीक है। तो इस पे भाई परपेंडिकुलर तो वही, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये एंगल भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, लगभग 90 डिग्री पे आई और 90 डिग्री पर गई, तो डेविएशन देखो क्या है 180 माइनस 2 आई, तो क्या होगा 180 माइनस 180 कितना 0 डिग्री, तो जिस जैसे आएगी वैसे ही जाएगी, तो डेविएशन कितना होगा इसका 0 डिग्री होगा, डेविएशन क्या होगा 0 डिग्री, लिख लो। whenever incident ray is 90 degree to normal, लिख लो, whenever incident ray is 90 degree to normal or it is gazing at the interface, or it is gazing at the interface, then deviation is 0 degree, then deviation is 0 degree, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए केस थर्ड, नोट करो जल्दी। चले आगे चले, चलो हो गया, देन इट इज गेजिंग, थर्ड लिखिए केस थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड में ये बच्चों है कि मान लीजिए ये आ रही है, तो ये है अल्फा, हाँ ये अगर अल्फा है तो ये कितना होगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा, तो ये कितना होगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा, तो ये भी कितना होगा अल्फा, तो जिस एंगल पे आई इस एंगल पर गई, तो इसका डेविएशन कितना होगा, डेविएशन बताओ, डेविएशन बराबर 180 माइनस 2 आई, तो 180 माइनस 2 और आई कितना है पाई बाई 2 माइनस अल्फा, तो कितना हो गया
180 माइनस 180 प्लस 2 अल्फा, कितना हो गया 2 अल्फा। और ये बात आपकी सही भी है, ये भी कितना हो जाएगा अल्फा, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 2 अल्फा, कितना हो जाएगा 2 अल्फा। तो डेविएशन कितना 2 अल्फा। ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी क्या है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। चलो एक दो केस और करते हैं। हो गया, चलें। क्या कह रहे हैं केस 2 में? बेटा आई की जगह 90 रखा है। हाँ, नॉर्मल से कितना एंगल है केस 2 में? ये नॉर्मल था, यहाँ पे आ रहा है, तो नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है ना नॉर्मल लमसम। गेस कर रही है मतलब एकदम क्या है पैरेलल है। चले आगे चले बच्चों, हो गया। एक और लिखिए केस 4। नेक्स्ट लिखिए केस 4। केस 4, केस 4 ये कहता है, बातें नहीं समझो। ये मान लीजिए कोई है, ये एंगल है मान लीजिए अल्फा, तो ये एंगल भी क्या होगा अल्फा। बोलो, ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा। और ये मान लीजिए कि ये इंसिडेंट रे थी और ये क्या था रिफ्लेक्टेड रे। और ये एंगल अगर मान लीजिए ये जो रे है वो थीटा एंगल से, ये कौन सा डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना, ये कौन सा डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये जो रे है इंसिडेंट रे ये थीटा एंगल से अगर ऐसे आ गई तो देखो अब एंगल कितना हो गया अल्फा प्लस थीटा, तो इधर एंगल कितना होगा अल्फा प्लस थीटा। तो अगर इंसिडेंट रे थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज आई, हाँ, तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा एंगल से क्लॉकवाइज आएगा। सही है। अगर जो इंसिडेंट रे है थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो रिफ्लेक्टेड रे उसी सेम एंगल से क्लॉकवाइज आएगा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा भी तो ट्रू है। अगर ये इधर जाता तो ये इधर आता, ये इधर जाता तो ये इधर आता, नहीं आता? आता ना, क्यों भी बताऊं? ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे 1, इसका क्या बना इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे 1। कोई केस है तो ये इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ड्यू टू एनी रीजन मान लीजिए कि ये थीटा एंगल से मूव किया, थीटा एंगल से मूव किया, तो अब इंसिडेंट रे कितने एंगल पे आ रही है अल्फा प्लस थीटा। तो अब ये जाएगी कितने पर अल्फा प्लस थीटा। तो जब अल्फा प्लस थीटा पर जा रही है तो इसका मतलब इस रे को भी तो मूव करना पड़ा,
इसको भी तो मूव करना पड़ा। अगर हम इसको मूव करा रहे हैं तो ये भी मूव करेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज विद द सेम एंगल। ये एंटी क्लॉक तो ये क्लॉक, और ये क्लॉक तो ये एंटी क्लॉक। अगर ये इधर मूव कर गया तो ये ऐसे मूव कर जाएगा, ये रे इधर आ जाएगी, ये रे जो है इधर जा रही है तो ये रे इधर आएगी। ये क्लॉकवाइज तो ये क्या एंटी क्लॉकवाइज विद द सेम एंगल, विद द सेम एंगल। बट दोनों को एक साथ मत बनाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। इतना ही बना लो बस, ठीक है, इतना बना लीजिए। ये आपकी है इंसिडेंट रे 2 और ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे 2। क्या बात सही है बताइए? मतलब किसी भी रीजन से मान लो आ रही है तो अगर इंसिडेंट रे में चेंजेस आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे में भी चेंज आएगा। जो रोटेशन इंसिडेंट रे में हो रहा है अगर क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे में एंटी क्लॉकवाइज, अगर इंसिडेंट रे में एंटी क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे में क्लॉकवाइज। ठीक है, अपोजिट इफेक्ट होगा लेकिन रोटेशन सेम होगा। चलिए आगे चलें। बोलो बोलो, कंफ्यूजन? हाँ क्या डेविएशन इसमें नहीं पढ़ा रहे, इसमें डेविएशन नहीं निकालना है, बस ये यही चीज बतानी थी इसमें केस में, यही चीज बताना था। डेविएशन का ही केस है, ये भी तो क्या कर रही है अपनी पाथ से डेविएट कर रहा है। अगर ये थीटा डिग्री डेविएट कर रहा है तो ये भी थीटा डिग्री क्या कर रहा है डेविएट कर रहा है, लेकिन अलग सेंस में। अगर ये क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज और वाइस वर्सा। ठीक है, डेविएशन तो हो ही रहा है ना, इसमें डेविएशन तो इसमें भी डेविएशन। चलो आगे चलें। एक लास्ट केस लिखिए, केस 5। ये इंपॉर्टेंट केस है। और केस 6 ये डबल इंपॉर्टेंट है। अच्छा 5 है क्या? केस 5 ठीक है। तो केस 5 में देखिए, अच्छा इसको मूव करा, देखिए केस 5 में क्या है, ये मान लीजिए एंगल है, ये प्लेन मिरर है और ये रे है आ रही है, मान लीजिए ये है इंसिडेंट रे और ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे। और ये अगर आई तो ये भी कितना आई, ठीक है, ये आई तो ये भी कितना आई। रुको इसकी मदद से नहीं बता पाएंगे, दूसरे तरीके से बताते। ये प्लेन मिरर है, ये बताओ कि जो नॉर्मल है अगर इस पे कोई आया इंसिडेंट रे आई तो इसी पर वापस गई, इसी पर, सबसे सिंपल केस है, इंसिडेंट रे आई तो इंसिडेंट रे वापस गई। अब मैं कह रहा हूं जो प्लेन मिरर है यही मूव कर रहा है। ये जो प्लेन मिरर है ये कैसे कौन क्या चीज है जिसपे रिफ्लेक्शन हो रहा है? ये क्या, सारे में लिख लेना, ये क्या है प्लेन मिरर है ना, बना तो रहा ही था मैं। ये क्या है प्लेन मिरर। अब ये प्लेन मिरर मान लीजिए थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया, मान लीजिए कि ये जो प्लेन मिरर है वो थीटा एंगल से आ गया। ये क्या इतना एंगल है, ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा, और ये टोटल 90 तो ये कितना थीटा, बोलो ये कितना थीटा। और जब प्लेन ये बन गया, जब प्लेन क्या हो गया ये बन गया, थोड़ा और उसको सही कर ले नहीं तो कंफ्यूज। देखो ये बात समझिए, समझिए ढंग से। थीटा अगर इसको एंगल को ले रहे हैं, ये जो प्लेन मिरर है थीटा एंगल से मूव किया, ठीक है, तो ये थीटा तो ये कितना, तो ये कितना थीटा,
ये कितना, थीटा। अभी भी रे ऐसे ही आ रही है, रे क्या है, ऐसे ही आ रही है। तो और प्लेन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो थीटा पर आई तो थीटा पर जाएगी। ये एंगल आ रहा है, तो इस अब ये नॉर्मल क्या हो गया, अब तो नॉर्मल ये n1 है और ये मान लो n2 है, ये नॉर्मल है ना। जब प्लेन मिरर ये वाला था, प्लेन मिरर पहली पोजीशन पे था और तब नॉर्मल क्या था, n1 था। अब जब हमारा 2 पोजीशन पे आ गया तो नॉर्मल क्या हो गया, n2। n2 इज परपेंडिकुलर टू दिस ना। अब जो रे आ रही है वो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, थीटा। नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से कितना एंगल बना रही होगी, थीटा। ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। तो पहले इंसिडेंट रे यहां पर आ रही थी, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही थी। अब इंसिडेंट रे आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे क्या है, इधर जा रही है। तो रिफ्लेक्टेड रे में चेंज कितना आया, 2 थीटा। रिफ्लेक्टेड रे में चेंज कितना आया, 2 थीटा, ठीक है। तो इसमें ये लिखेंगे कि इफ मिरर इज रोटेटेड बाई थीटा, इफ मिरर इज रोटेटेड बाई थीटा, लिख लो पहले। इफ मिरर इज रोटेटेड बाई थीटा, then reflected ray will also be rotated, then reflected ray will also be rotated by, will also काट दो, लिखो will be rotated by 2 theta, will be rotated by 2 theta। अगर मिरर थीटा से रोटेट हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे रोटेट होगी, 2 थीटा से। इन द सेम सेंस, इन द सेम सेंस। सेम सेंस का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये एक बार दोबारा समझा दूं, कंफ्यूजन हो रहा है, हो रहा है ना, समझाते हैं। नोट कर लो पहले तुम लोग, सब लोगों ने नोट कर लिया, दोबारा समझा देता हूं, देख लो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जब ये प्लेन मिरर ऐसा था बच्चों, ध्यान दीजिए, प्लेन मिरर ऐसा था, तो कोई इंसिडेंट रे आई यहां पर तो यहीं पर जाएगी, बात खत्म हो गई। तो ये वाला है, जब प्लेन मिरर किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इंसिडेंट रे आई और इंसिडेंट रे गई। तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे 1 और ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे 1, ठीक है। ये है रिफ्लेक्टेड रे 2 और यहां से मान लो इंसिडेंट रे 2 आ रही होगी, इंसिडेंट 2 आई और ये रिफ्लेक्टेड रे 2 गई। अब देखो जब ये पोजीशन पर है तो ये इधर ही चला गया, जब फर्स्ट पोजीशन पे है। फिर मैंने इसको क्या किया, रोटेट कर दिया। कैसे रोटेट किया, बोलो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। अब देखो, अब अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये जो हमने नॉर्मल किया, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन के नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये एंगल, ये टोटल एंगल भी कितना, टोटल एंगल भी 90 और ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना, थीटा, ठीक है। अब जो इंसिडेंट रे आ रही है वो इस वाले नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो जितना बना रही है उतने ही जाएगी, कहां से, नॉर्मल। कौन सा नॉर्मल, n2। तो एंटी वाला नॉर्मल है तो ये थीटा पर चली गई। तो रिफ्लेक्टेड रे पहले तो इधर जा रही थी, अब ये क्या की, इधर। तो यहां से यहां क्या हुआ, ये कौन सा सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये रोटेट हुआ एंटी क्लॉकवाइज थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे रोटेट हो गई, 2 थीटा से। रिफ्लेक्टेड रे कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, और अब ये क्या कर दी, 2 थीटा से रोटेट। तो अगर प्लेन मिरर थीटा एंगल से रोटेट होता है तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट होती है, 2 थीटा से, विद द सेम सेंस, ठीक है। चल नोट कर लो। नोट करिए, बना लीजिए इसको दोबारा।
हो गया, चलिए एक लाइन और बस ये हो गया। अब लिखिए डेविएशन फ्रॉम फॉर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, डेविएशन फॉर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, डेविएशन फॉर मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इसमें ज्यादा कुछ बताने का नहीं है, बस ये समझिए कि मान लीजिए कि कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के कॉम्बिनेशंस हैं और यहां पर कोई रे आ रही है, यहां पर कोई रे आई और ये रे यहां पर टकराई, फिर ये रे यहां पर गई, तो यहां पर मान लीजिए डेविएशन है डेल्टा 1, यहां पर डेविएशन है डेल्टा 2, और मान लीजिए और भी रिफ्लेक्शन, यहां पर भी कोई मिरर लगा हुआ है, यहां पर भी मिरर लगा हुआ, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, फिर यहां पर भी मिरर लगा हुआ है, फिर यहां से भी रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहां पर डेविएशन डेल्टा 3, यहां पर डेविएशन डेल्टा 4, मल्टीपल डेविएशंस हो रहे हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन मल्टीपल डेविएशन। जब भी रिफ्लेक्शन किसी सरफेस होगा तो उसमें क्या होगा, डेविएशन होगा। तो देखो एक चीज करेंगे, इसमें साइन जो डेल्टा नेट आएगा, डेल्टा नेट डेविएशन आएगा, उसको बोलेंगे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। कंसीडरिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का मतलब क्या बेटा, किसी एक को पॉजिटिव मान लो, किसी दूसरे को नेगेटिव मान लो, किसी को भी मान सकते हैं आप ना, लेकिन एंगल के टर्म में हम एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानते हैं, एंगल निकालते हैं ना, अगर ये एंगल निकाल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो क्या मानते हैं इसको, पॉजिटिव मानते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लो, क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लो। भाई जो डेविएशन आप निकालेंगे तो कुछ सेंस में निकालेंगे ना, तो अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उस एंगल को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है तो उसको नेगेटिव, उसका उल्टा भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए आप नेट डेविएशन निकाल सकते हैं ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो इसी के साथ डेविएशन खत्म। देखो ऑप्टिक्स में बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और हर छोटे छोटे टॉपिक को मिला के हमको पढ़ना है ना, धीरे धीरे हम लोग को आगे चलना है। चलिए हो गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्फेरिकल मिरर। हो गया, नोट हो गया ये, जल्दी नोट करो। चलें आगे चलें बच्चों। बहुत उसको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझिए कि किसी भी सरफेस पे होगा तो मल्टीपल आपका डेविएशन आ रहा होगा, तो जो नेट डेविएशन होगा सारे डेविएशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। बट डेविएशन का हमको सेंस याद रखना, ये नहीं कि सबको पॉजिटिव भी कर दो, क्लॉकवाइज लोगे तो नेगेटिव ले लेना, एंटी क्लॉकवाइज ले लो तो पॉजिटिव ले लेना, या उसका उल्टा भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, चले चलो बच्चों।